हमारा वाचन चल रहा है। 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। तीसरे चैप्टर में हमने आचार की चर्चा की थी, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीराचार, और साथ में 52 अनाचारों की भी चर्चा की थी। जो साधु को करने योग्य नहीं होता है उसे अनाचार कहा जाता है। आचार की चर्चा करने के बाद आज हम इस अध्ययन में षड्जीव निकाय की चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार की चर्चा करने के बाद षड्जीव निकाय की चर्चा इसीलिए की गई है क्योंकि जब तक जीव क्या है अजीव क्या है उसको नहीं जानेंगे तब तक संयम का कैसे पालन हो सकेगा। इसीलिए षड्जीव निकाय की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। तो षड्जीव निकाय के नाम तो सभी को आता है, तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये षड्जीव निकाय है। इसकी चर्चा इसमें की जाएगी। छज्जीवणिया चौथम अध्ययन, चतुर्थ अध्ययन छज्जीवणिया। छज्जीवणिया षड, छज यानी षड, षड यानी 6, जीवणिया जीवनिका, षड यानी 6 जीवनिका की इसमें चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। सूयम में आउषम तेणम भगवया एवं अक्खायम इह खलु सज्जीवनिया नामज्जैनम समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेईया सुयक्खाया सुपन्नता सेयम में अहिज्जीयम अध्ययनम धम्म पन्नति। एक बार वापस पढ़े। सूयम में आउषम आउषम तेणम तेणम भगवया एवं अक्खायम इह खलु सज्जीवणीया नामज्जैनम समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेईया सुयक्खाया सुपन्नता सेयम में अहिज्जीयुम अध्ययनम धम्म पन्नति। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। सूयम में आउषम, ये संबोधन है। आउषम ये आयुष्यमान, में सूयम, में यानी मैंने, सूयम यानी सुना है। श्रुतम का सुनम सूयम बन गया, मैंने सुना है। तेणम भगवया, तेणम ने उन, भगवया ने भगवान ने, एवं इस प्रकार, अक्खायम कहा है। तेणम, तेणम का मतलब उन, भगवया भगवता यानी भगवान ने, एवं इस प्रकार, अक्खायम कहा है। यह मिस इस निरग्रंथ प्रवचन में, सप्तमी के योग में यह बन जाता है। यह इस निर्ग्रंथ प्रवचन में खलु मने निश्चित रूप से सज्जीवनिया, षड्जीवनी का नाम का अध्ययन समणेनम भगवया महावीरेणम कासवेणम, कासवेणम का काश्यप गोत्रीय, कौन? समणेनम, समणेनम में श्रमण, भगवया ने भगवान, महावीर महावीर ने, काश्यप गोत्रीय समणेनम का श्रमण, भगवया ने भगवान, महावीरेणम महावीर ने। ये तृतीया विभक्ति है। रामेणम बन जाता है, देवेणम, समणेनम, भगवया, महावीरेणम, ये सब तृतीया विभक्ति है। काश्वेणम काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर ने पवेईया, पवेया ने प्रवेदित, प्रवेदित का मतलब है अच्छी तरह से जाना है।
सुयक खाया मैंने कहा है। सुपन्नता मैंने जो कहा उसका क्या किया, प्रज्ञप्त ने आचरण किया है। से यम में अहिजीवम अध्ययनम धम्मपनति, मैं मैंने मेरे लिए, धम्मपनति धर्म प्रज्ञप्ति का अध्ययन का जो अहिजन पठन है, मैंने मेरे लिए संयम श्रेय है। धम्मपनति ने धर्म प्रज्ञप्ति अध्ययन का अहिजीवन पठन, पठन पढ़ना, मेरे लिए से मैंने श्रेय है। अब हम इसका एक एक मीनिंग समझेंगे। सुयम में तो आपको पता है, सुना है, मैंने आयुष्यम का आयुष्यमान, ये संबोधन है। तो आयुष्यमान जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था, शिष्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो आयुष्यमान शब्द कैसे बना, जो जिसका आयुष्य होता है उसको आयुष्यमान कहा जाता है। तो जो तथागत बुद्ध थे वो भी अपने शिष्यों के लिए आयुष्यो शब्द का प्रयोग करते थे। आगमों में स्थान स्थान पर आयुष्यमान 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 ऐसे ही आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। आयुष्यमान का मतलब जिसके आयुष्य होता है उसे आयुष्यमान कहा जाता है। ये आयुष्यमान शब्द है वो शिष्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शिष्य को अगर संबोधित करना होता है, बुलाना होता है, तो ये आयुष्यमान ऐसे कर करके उनको पुकारा जाता था। कहा जाता है जो शिष्य होते हैं उनके अनेक गुणों में एक प्रधान गुण यानी मुख्य गुण, मेन गुण होता है आयुष्य। जिस शिष्य का आयुष्य लंबा होता है उसको ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि आयुष्य लंबा होगा, पहले पढ़ेगा, फिर वो दूसरों को ज्ञान दे पाएगा। यदि आयुष्य छोटा होगा, ज्ञान कर लिया, तो वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो आयुष्य शब्द इसीलिए है कि आयुष्य जो आयुष्यमान होता है, जो शिष्य होता है, अगर दीर्घजीवी होता है, उनको ज्ञान देते हैं तो वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, ज्ञान की जो परंपरा होती है वो आगे से आगे चलती रहती है। तो ज्ञान किसको दिया जाना चाहिए, आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि जो गुणी शिष्य हो, गुणवान शिष्य हो, उनको ज्ञान देना चाहिए। अगुणी यानी जिसमें गुण नहीं है, जो दोषदर्शी है, दूसरों का दोष देखता है, जिसमें किसी भी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, ऐसे शिष्यों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है, जैसे कच्चा घड़ा है मिट्टी का, आप मिट्टी का घड़ा लेके आए, वो एकदम कच्चा है, अभी पक्का नहीं है, उसमें अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा, पानी डालते वो कच्चा घड़ा फूट जाएगा, यानी वो पानी क्या है, उस घड़े का ही विनाश का कारण बन जाएगा। वैसे ही अगुणी को यदि हम शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो उसके ही विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए अगुणी को यानी जिसमें गुण नहीं है उनको कभी भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जिसमें गुण होता है उनको ही ज्ञान देना चाहिए। तो ये कहा गया कि आयुष्यमान शब्द शिष्य के लिए प्रयुक्त होता है, और जिसमें गुण होता है उनको ही शिक्षा देनी चाहिए। और आयुष्य यदि लंबा होता है उनको यदि हम ज्ञान देते हैं तो ज्ञान की परंपरा आगे से आगे चलती रहती है। इसीलिए जिसको आयुष्य होता है उनको ही ज्ञान दिया जाता है। आयुष्यमान शब्द आपको समझ में आ गया। तेरम भगवया, उन भगवान ने, ये उन भगवान ने का मतलब भगवान महावीर या फिर ये उन भगवान ने प्रज्ञापक आचार्य यानी सुधर्मा स्वामी ने एवं इस प्रकार कहा है, प्रज्ञापक आचार्य, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान की वाणी को किसने धारा था, सुधर्मा स्वामी ने। ये जो वर्तमान में हम जो द्वादश सांगी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी है, आचार्य सुधर्मा स्वामी की है। उन भगवान ने, तो वो आचार्य सुधर्मा स्वामी कह रहे कि उन भगवान ऐसा कहा था, वो ऐसे नहीं कहते मैंने कहा, क्योंकि आचार्य सुधर्मा स्वामी तो वो सद्वस्त थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं थी, इसीलिए सारा जो भी सुना था, तो इसीलिए बोल रहे हे आयुष्यमान, ये बोल पे जम्बू को कि आयुष्यमान जम्बू मैंने ऐसा सुना है, डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी से सुधर्मा स्वामी ने सुना है, क्योंकि आचार्य सुधर्मा स्वामी
भगवान महावीर स्वामी के पास कितने साल रहे? 30 वर्ष तक कंटिन्यू रहे। तो 30 साल में उन्होंने कितना सुना होगा? तो जो सुना उनको उन्होंने क्या की, द्वादशांगी की रचना कर दी, क्योंकि सब प्रत्येक गणधर की अपनी अपनी द्वादशांगी होती है। तो वर्तमान में हम जो द्वादशांगी का अध्ययन करते हो आचार्य सुधर्म स्वामी की है। गौतम स्वामी की द्वादशांगी की हम इसीलिए हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उस समय जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधारे उस समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए गौतम स्वामी कभी ऐसे नहीं कहते थे मैंने सुना है, वो मैं ऐसा कहता हूँ। इसलिए उनकी द्वादशांगी नहीं चली क्योंकि वो डायरेक्ट उनके पास केवल ज्ञान था, इसीलिए वो खुद ही बोलते थे मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन आचार्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति बाद में होती है, इसीलिए वो कहते हैं मैंने ऐसा सुना है। वो जम्बू को सारा संबोधित कर दिए कह रहे हैं। तो तेरम भगवान उन भगवान प्रज्ञापक आचार्य ने यानी आचार्य सुधर्म आचार्य कहते कि एवं मखान इस प्रकार कहा है। यह खलु का मतलब इस निरग्रंथ प्रवचन में, खलु का मतलब निश्चय, श्योर। सज्जीवनिया का मतलब समझ में आ गया? सज्जीवनी का ये जो अध्ययन है इसका नाम है सज्जीवनी का। एक नाम है सज्जीवनी का, दूसरा नाम इसका धम्म प्रज्ञप्ति, इसका दूसरा नाम है धर्म प्रज्ञप्ति। दो नाम है इसके, जिससे धर्म जाना जाता है, जिससे धर्म का आचरण किया जाता है, वो होता है धर्म प्रज्ञप्ति। तो नाम सज्जीवनी का नाम का अध्ययन वो किसने कहा है? काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर। तो भगवान महावीर स्वामी का गोत्र कौन सा था? काश्यप गोत्रीय। जैसे सुनीता जी आचार्य है, कोई शाह है, तो ऐसे होता है ना अलग अलग किसी की जात में। जैसे मेनका जी मेहता है, कोई मेहता होते, कोई शाह होते, अलग अलग होते, लता शाह जैसे बोलते हैं हम। तो वैसे भगवान महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो क्या था? काश्यप गोत्रीय था। तो काश्यप गोत्रीय था इसीलिए वो काश्यप कहलाते थे। दूसरी बात, काश्यप का मतलब होता है जो इक्षु का पान करता है उसको भी काश्यप कहा जाता है। तो भगवान ऋषभ ने इक्षु रस का पान किया था, इसीलिए भगवान ऋषभ को भी काश्यप गोत्रीय कहा जाता है। उनकी वंश परंपरा में जो भी आता है उनको भी काश्यप गोत्रीय कहा जाता है। तो भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी ही परंपरा में भगवान महावीर आए, इसीलिए उनको काश्यप गोत्री कहा जाने लगा। ये दो कारणों से हम भगवान महावीर स्वामी को काश्यप गोत्री कह सकते हैं। वह फर्स्ट तो है वो स्वयं काश्यप गोत्रीय थे। दूसरी बात बताई कि भगवान ऋषभ काश्यप गोत्री थे, क्योंकि काश्यप का मतलब क्या कहा कि काश्यप का मतलब होता है जो इक्षु रस का पान करता है वो काश्यप होता है। तो भगवान ऋषभ ने कहा इक्षु रस का पान किया था, इसलिए उनकी परंपरा में जो भी आता है वो सभी काश्यप गोत्री कहलाते हैं। तो भगवान ऋषभ से लेकर के महावीर तक की एक ही परंपरा होती है। उनकी परंपरा यानी भगवान ऋषभ की परंपरा में भगवान महावीर भी आए, इसीलिए उनका गोत्र भी काश्यप कहलाया। पवेइया का मतलब है प्रवेदित, प्रउपसर्ग है, विदक ज्ञाने धातु है, यानी ज्ञान, विदक ज्ञाने का मतलब जानना। तो प्रउपसर्ग होने से इसका मतलब हो गया अच्छी तरह से जाना हुआ, क्योंकि कोई भी चीज होती है उनको पहले हम क्या जानते हैं, उसकी जानने के बाद हम क्या करते हैं उसका उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद हम उसकी क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। पहले हम जानेंगे फिर हम उसका उपदेश देंगे या सुनेंगे और उसके बाद हम उसका अप्लाई करेंगे, आचरण करेंगे। पवेया का मतलब अच्छी तरह से जाना हुआ, सुयखाया का मतलब अच्छी तरह से कहा हुआ यानी अच्छी तरह से उपदेश दिया हुआ, सुपन्नता यानी सुप्रज्ञप्त यानी अच्छी तरह से आचरण किया हुआ। सेयम में ये जो धर्म प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन है वो मेरे लिए श्रेय है। ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ है, उनका मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। और दूसरा भी ऐसा ही, तीसरा भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। कैरा इसमें इमा ऐसे अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी सेम आएगा। कैरा खलु सा सज्जीवनिया नामध्ययनम समणेनम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेइया सुयखाया सुपन्नता सेयम्मे
अहिज्यम अध्ययनम धम्म पन्नते। कैरा और इमा इतना सा अंतर है, बाकी सेम है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो सेम इसका अर्थ है। कैरा, कैरा का मतलब कौन सा। वो प्रश्न पूछ रहे हैं जम्बू स्वामी कि सामने वहां वह सर्वजीवनी का नाम का, ये सा स्त्रीलिंग में सा बनता है, सातेता सामने वो सर्वजीवनी का नाम का जो अध्ययन है वो कौन सा है। कैरा मैंने कौन सा है, बाकी तो आपको सब आता ही है, अभी बताया मैंने आपको। सर्वजीवनी का नाम का अध्ययन श्रमण भगवान महावीर जो काश्यप गोत्री है उन्होंने पवे या पहले अच्छी तरह से उन्होंने पवे यानी जाना, सुयखाय का मतलब उनका उपदेश दिया, और सुपंडित भी उन्होंने क्या किया, सुप्रज्ञप्त यानी आचरण किया, अच्छी तरह से आचरण किया, अच्छी तरह से अप्लाई किया। सेयम में और मेरे लिए श्रेय है क्या, धर्म प्रज्ञप्ति का अध्ययन का अहिज्यन पठन, मेरे लिए सेयम श्रेय है। इमा खनुसाच जीवनिया नामध्ययनम सेम है समणेनम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेया सुयखाया सुपन्नता सेयम में अहिज्यम अध्ययनम धम्म पन्नते तंजहा। वैसे ये नया आ रहा है, पूर्वी काया औकाया तेउकाया वाउकाया वनस्यी काया तस्य काया। अब पूछ रहे इमा खन, पहले प्रश्न पूछा कि एक सर्वजीवनी का नाम का अध्ययन कौन सा है, तो भगवान कहते हैं, आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं इमा खनुसा सजीवनिया। इमा मीन्स यह, ये स्त्रीलिंग है इसलिए इमा बन गया। इमा मीन्स यह, इमा खनुसा सजीवनिया वह सर्वजीवनी का, सामने वह सर्वजीवनी का नाम का जो काश्यप गोत्र श्रमण भगवान महावीर ने सुयखाय ने जो अच्छी तरह से पवे यानी जाना है, अच्छी तरह से सुयखाय ने कहा है, सुप्रज्ञप्त ने अच्छी तरह से आचरण किया है, सामने वह अध्ययन इमा मने यह है। सेयम में अहिज्यम अध्ययन धम्म पन्नते, धर्म प्रज्ञप्ति अध्ययन का अहिज्यन पठन में मिस मेरे लिए सेयम मने श्रेय है, कल्याणकारी है। तो बता रहे कि कौन सा है वो सर्वजीवनी का एक अध्ययन, तो वो यह है तंजहा, जहां पर भी जहां आएगा इसका मतलब यथा, यथा मीन्स जैसे, ज को य को ज हो जाता है, आदेर्यु ज प्राकृत में सूत्र है, आदेर्यु ज आदि में अगर यह है तो ज हो जाता है। पूर्वी काया वो सर्वजीवनी का नाम का अध्ययन कौन सा है, तो यह है। यह कौन सा है नाम बता रहे, आपको सबको आता होगा क्योंकि 25 पर आप सभी ने पढ़ा होगा। पूर्वी काया यानी पृथ्वी कायिक, औकायिक, तेवकायिक, वाउकायिक, वनस्यी काया, वनस्पति कायिक, तस्काय और त्रस्काय, ये सर्वजीवनी काय के नाम आ गए इसमें। पूर्वी चित्त मंत्र, अब एक एक का बताएंगे, पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय, वायु का, वनस्पति का, त्रस्काय, ये सभी का बताएंगे। पूर्वी, पृथ्वी का बन गया पूर्वी, ठको ढ हो गया पूर्वी, तो पूर्वी चित्त मंत्र मखाया अनेक जीवा पूर्व सत्ता अनर्थ सत्य परिणयनम। पूर्वी चित्त, चित्त डबल है, चित्त मंत मखाय, मखाय अनेक जीवा पूर्व सत्ता अनर्थ सत्य परिणयनम। पूर्वी चित्त मंत्र मखाय, पूर्वी यानी पृथ्वी क्या है, चित्त, चित्त का मतलब सचित्त, सचित होती है, चित्त का मतलब चेतना, चित्त का मतलब जीव भी होता है, चित्त का मतलब चेतना भी होती है। तो पूर्वी क्या होती है, पृथ्वी काय में क्या होता है, चेतना होती है, जीव होता है, इसलिए वो क्या होती है, चित्त यानी सचित है, चित्त मंद मखाया, इसलिए उसको चित्त मंद यानी सचित अखायानी कही गई है। पृथ्वी में, पृथ्वी को चित्त क्यों कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी में चेतना होती है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, सचित कहा गया है। एक चीज होती है सचित, एक होती है अचित, जिसमें जीव होता है वो सचित होता है, जिसमें जीव नहीं होता है वो अचित होता है।
जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब जीव है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब अजीव है। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब क्या है, और रस का, ये सब लिविंग थिंग्स है, यानी उन सभी में चेतना है। पृथ्वी काय में भी चेतना है, अप काय में, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो 5 स्थावर है उनमें भी हमारे जैसी ही आत्मा है। तो चित्त मन यानी वो चित्तवती यानी सचित्त है, और अक्षय ने कही है, उस पृथ्वी काय को सचित कहा है। अनेक जीवा, और वो कैसे है, अनेक जीव है, अनेक जीव और पूर्व सत्ता, पृथक सत्व ने प्रत्येक जीव का स्वतंत्र अस्तित्व है। पूर्व का मतलब प्रत्येक, सत्ता ने अस्तित्व है। अनर्थ सत्य परिणयनम, अनर्थ सत्य परिणय, शस्त्र परिणति से अनर्थम ने पूर्व, यानी शस्त्र परिणति से पूर्व पृथ्वी काय क्या होता है, सचित कहा गया है, और अनेक जीव और पृथक अस्तित्व वाला है। यानी जैसे ही शस्त्र की परिणति हो जाएगी तो पृथ्वी काय क्या हो जाएगा, अचित हो जाएगा। लेकिन जब तक शस्त्र की परिणति नहीं होती तब तक पृथ्वी क्या होती है, सचित होती है। तो शस्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र और तदुभय शस्त्र। स्वकाय शस्त्र का मतलब है जैसे पीली मिट्टी है वो काली मिट्टी का शस्त्र है, तो वो स्वकाय शस्त्र हो गया। मिट्टी मिट्टी है, बस कलर चेंज है, वो स्वकाय हो गया। परकाय का मतलब है मिट्टी को यदि हम अग्नि इसके ऊपर जलाते हैं या पानी डालते हैं तो वो परकाय शस्त्र हो गया। तो पृथ्वी के लिए, मिट्टी के लिए पानी है, अग्नि है, वो परकाय शस्त्र यानी दूसरा काय होगा ना, पर यानी दूसरा, अब काय वो दूसरा काय होगा, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, मिट्टी मिट्टी है वो एक ही शस्त्र होगा, स्वकाय हो गया, मैंने अपना ही शस्त्र हो गया, अपना शस्त्र ही अपने को मार रहा है, तो वो पृथ्वी का शस्त्र हो गया, स्वकाय शस्त्र हो गया। परकाय का मतलब दूसरा, दूसरा शस्त्र, जब मिट्टी है उसके लिए पानी है, वो दूसरा शस्त्र हो गया, इसलिए उसको बोलते परकाय शस्त्र। तीसरा है तदुभय शस्त्र। तदुभय का मतलब क्या होता है, जैसी मिट्टी है वो पानी मिश्रित है, तो वो पीली मिट्टी है और धोली मिट्टी के साथ उसको मिलाते हैं तो दोनों क्या, तदुभय का मतलब मिल गया, मिक्स हो गया, उभय, उभय का मतलब मिक्स हो गया, तो वो हो जाएगा तदुभय शस्त्र। तो 3 प्रकार के शस्त्र होता है। तो इसमें बताया कि ये पृथ्वी काय है वो कब तक सचित रहती है, जब तक शस्त्र नहीं लगता है तब तक तो वो सचित रहती है। जैसे ही शस्त्र लग जाता है, सपोज आप नमक का उपयोग कर रहे, तो नमक भी क्या है, पृथ्वी का है, तो नमक वो सचित है, जब तक आप गर्म नहीं करते तब तक सचित है, जैसे आपने गर्म कर दिया तो वो अचित है। तो आपने जैसे नमक को अचित किया, अग्नि उस पे लगी तो अग्नि है, उसके लिए परकाय शस्त्र हो गया। पूर्वी चित्त मन मखाया अनेक जीवा पूर्व सत्ता अर्थ सत्ता परिणाम। इसमें एक शब्द है अनेक जीवा, अनेक जीवा। आपको पता है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, उन सब में कितने जीव होते हैं, असंख्य जीव होता है। मिट्टी की छोटी सी डली उसमें भी असंख्य जीव होता है, पानी की एक बूंद उसमें भी असंख्य जीव होता है, अग्नि की छोटी सी चिंगारी उसमें भी असंख्य जीव होता है। तो वायु का जो हवा चलती है तो नीम को छुए एक पत्ता, नीम का जो एक पत्ता है उसको छुए उतनी सी हवा में भी असंख्य जीव होता है। तो ये जो 4 काय है, 4 स्थावर है, उसमें तो असंख्य जीव है, लेकिन जो वनस्पति काय है उसमें अनंत जीव है। त्रस काय वो भी असंख्य है, नहीं 5 काय है उसमें तो असंख्य असंख्य जीव है, लेकिन जो रस का नहीं वनस्पति काय है उसमें अनंत जीव है। तो असंख्य और अनंत दोनों को एक साथ कहने के लिए यहाँ पे अनेक शब्द का प्रयोग किया गया, अनेक जीवा, अनेक जीवों, जीव और पृथक अस्तित्व वाली है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अनेक, अनेक शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि 4 स्थावर में तो असंख्य जीव है और वनस्पति में अनंत जीव है, त्रस में भी असंख्य जीव है, क्योंकि त्रस जीव असंख्य है, वो अनंत नहीं, एक वनस्पति का ही अनंत जीव होते हैं उसमें, बाकी सब में असंख्य जीव ही होते हैं। तो असंख्य और अनंत को एक साथ कहने के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया गया है,
अनेक जीवा इसका प्रयोग किया गया है। पृथक अस्तित्व वाली यानी मिट्टी की छोटी सी डली है, उसमें असंख्य जीव है उसके आश्रित, लेकिन सबका अस्तित्व है वो स्वतंत्र है। सबका जो तेजस शरीर और कार्बन शरीर सबका सेपरेट होता है। बॉडी एक है लेकिन शरीर सबका तेजस काय और तेजस और कार्बन सबका सेपरेट होता है। इसीलिए सब एक साथ रहते हुए भी सबका अस्तित्व अलग अलग होता है। तो वो उनको हम उनका जो मूल शरीर है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो मिट्टी का जो पिंड होता है। अनेक शरीर जब मिलते हैं तब वो हमें वो दिखाई देता है, क्योंकि उनकी जो अवधारणा होती है वो बहुत छोटी होती है। कहा जाता है अगर आप शिला के ऊपर बाटे पीसे मिट्टी को तो उसमें से कुछ जीव पीछे जाएंगे, कुछ जीव बिल्कुल भी नहीं पीछे जाएंगे। उनकी अवधारणा इतनी छोटी होती है कि वो जो आप पीसते हैं लोढ़े से शिला से तो भी वो पीछे नहीं जाएंगे। इतनी बारीक उनकी अवधारणा होती है, उनका शरीर इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। हम जो पानी देख रहे हैं तो पानी का जो शरीर है वो देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो अवगाहना है छोटी छोटी वो तो हमें दिखाई भी नहीं देती। वो माइक्रोवेव से ही दिखाई दे सकती है, ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। मैंने उनको कई आजकल कई बार वीडियो भी आता है पानी में कितने जीव होते हैं, देखते तो हम देख भी नहीं सकते इतने जीव होते हैं। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि पानी जीव है। वनस्पति जीव, वनस्पति तो जीव है वो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था जगदीश चंद्र बसु ने, लेकिन पानी भी जीव है वो भी सिद्ध कर दिया है। पहले तो कहते थे कि पानी में जीव होते हैं, जैन दर्शन तो शुरू से ये कह रहा है कि पानी स्वयं जीव है। पानी में जीव है नहीं, पानी स्वयं जीव है, पृथ्वी स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है, वायु स्वयं जीव है, वनस्पति स्वयं जीव है। उसके आश्रित तो असंख्य जीव रह सकते हैं लेकिन वो स्वयं भी जीव है। ये पानी के एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। इसीलिए पानी को हमें कम यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना पानी हम ज्यादा गिराएंगे उतनी ज्यादा हिंसा होगी। तो हमें क्या करना है, स्नान करें जो भी आप काम करें तो मिनिमाइज करें कि मुझे कम से कम पानी का उपयोग करना है। सफाई अधिक करना है, अच्छी से करना है, लेकिन पानी का उपयोग कम करना है। आचार्य तुलसी कई बार कहा करते थे कि स्नान ज्यादा पानी गिराने से अच्छा नहीं होता है, ज्यादा घिसने से स्नान अच्छा होता है। कई लोग तो पानी डालते जाते हैं। आप लोग शावर लेते तो शावर में भी कितना पानी चला जाता है। तो आप बकेट में ले, आधी बकेट करे, चौथाई बकेट, कम से कम पानी में हम स्नान कैसे कर सकते हैं वो आपको कोशिश करना है, क्योंकि ज्यादा पानी गिराने से कोई अच्छा स्नान नहीं होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो पानी का हम कैसे संयम करें, पृथ्वी काय का कैसे संयम करें, अग्नि का जितना आपको जरूरत है अग्नि की उतना ही गैस आप चालू करें। कई बार कितना तेज गैस चालू करते बाद में भी कई देर तक वो गर्म रहता है, आपको लगता है कि सब्जी होने वाली है, पहले गैस बंद कर दे, उसकी गर्मी से बन जाती है। तो अग्नि का आरंभ समारंभ कितना कम कर सकते हो उसका ध्यान रखना है। और एसी पंखा तो आपको जैसी जितना जरूरत हो उतना कर सकते हैं। फिर वनस्पति है तो उसमें भी हम कम हिस्सा वाली वनस्पति की सब्जी बनाए जिसमें ज्यादा जीव हो, वैसी सब्जी हम न बनाए। जमीकंद होते उसमें अनंत जीव होते, वैसी सब्जी हम न बनाए। और जिसमें ज्यादा जीव होते हैं, बैंगन होते, टमाटर होते, अमरूद होते हैं, जिसमें ज्यादा जीव होते बहुबीजी जीव, तो उसमें भी हम मिनिमाइज करके जितनी जरूरत है उतनी हमको बनानी पड़ेगी, लेकिन कम हिस्सा वाली जितनी सब्जी बनाएंगे तो उसमें आपको कम हिस्सा लगेगी, वरना ज्यादा पाप लगता है। तो ये आपको सर्वजीवनी काय में सबसे पहला है पृथ्वीकाय, दूसरा है अपकाय। अपकाय के लिए बता रहे हैं, आउ चित्त मंद मखाया अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत्ता परिणयनम। आउ का मतलब अप यानी जल, जल यानी पानी। चित्त मंद मखाया अनेक जीवा पुरो सत्ता अनंत सत्ता परिणय, वही सेम परिभाषा है, इसमें भी वही बताया है। अनंत सत्य परिणयनम, सत्य यानी शस्त्र, सत्य यानी शस्त्र, परिणयन शस्त्र परिणति से, अनर्थ मने पूर्व यानी उनको छोड़कर यानी पूर्व,
ये जब तक शस्त्र की परिणति नहीं होती ना, शस्त्र उसके ऊपर नहीं चलता है, तब तक तो पानी सचित होता है। उसके बाद शस्त्र जैसे ही लग गया वो अचित हो जाएगा। तो इसलिए बताया गया कि शस्त्र परिणति से अनत्यनि पूर्व आओ माने पानी है, वो क्या है, चित्त मंतम अखाया, सचित कहा गया है। अखाया का मतलब कहा गया है। और वो क्या है, अनेक जीवा, उसने भी बताया था, वही शब्द है अनेक जीवा, अनेक जीव और पूर्ण सत्ता, पृथक सत्वों वाला है। क्योंकि पानी के एक बूंद में असंख्य जीव है, तो सबके जीव सेपरेट है। शरीर सबका एक है, औदारिक शरीर, तेजस कारण सबका सेपरेट है, इसीलिए सबका अस्तित्व अलग है। इतने सारे जीव है एक बूंद में असंख्य, लेकिन अस्तित्व एक्जिस्टेंस है वो सबका स्वतंत्र है। मिला हुआ एक शरीर है, लेकिन अस्तित्व सबका अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है। तो अनेक जीव इसीलिए कहा, पहले आपको कल पहले बता दिया, इस पूर्व चौथे श्लोक में आपको बताया, क्योंकि चार स्थावर है, असंख्य जीव है, रस है उसमें असंख्य जीव है, वनस्पति में अनंत जीव है। असंख्य और अनंत को कहने के लिए अनेक जीवा इन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि पानी के एक बूंद में असंख्य जीव है, तो कम से कम हिंसा करे। इसीलिए पहले के जमाने में पूर्वज जो हमारे थे वो कहते थे कि पानी को घी की तरह बरतना चाहिए, क्योंकि जितना पानी आप ज्यादा गिराएंगे उतनी हिंसा होगी, और पानी अधिक गिराने से कहा जाता है हम स्वयं ही उसमें चले जाते हैं अपकाय में, यानी हम स्वयं पानी बन जाते हैं, फिर हमारा भी लोग ज्यादा उपयोग करेंगे, फिर हमें भी कितने वहां चले गए, वहां से निकलना तो बड़ा कठिन है। तो उत्तराध्यान सूत्र में कहा है आओ काय मई गो, आओ काय मई गो, आओ काय में यदि व्यक्ति चला गया, आओ काय ने अब काय में यदि चला गया तो कितना काल के बाद निकलेगा, काल संकित संनियम समयम गोयम मापमाए, यानी अब काय में जीव चला गया तो असंख्यात समय के बाद, यानी असंख्यात अवसर भी उस उत्सर पीढ़ी के बाद ही हम निकल सकते हैं, यानी असंख्यात अवसर पीढ़ी तक उसी में जन्म लेना, उसी में मृत्यु को प्राप्त करना होता है। इसीलिए हमें पानी का प्रयोग कम से कम करना है, जितना जरूरत है। हाथ धोते हैं तो नल बंद कर दे थोड़ा सा, जब तक आप साबुन से हैंड से रगड़ते तब तक बंद कर दे। आपको मंजन भी करना है तो आप ग्लास में पानी लेके करें, ताकि आपको पानी की लिमिट हो जाए, तो पानी कम गिरे। और वर्तमान समय में अगर ज्यादा पानी गिराएंगे ऐसे भी, तो आने वाली पीढ़ी को पानी पीने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में भी पानी की कमी हो गई है, अभी भी पैसे का मिल रहा है, आने वाले समय में तो पैसे से भी पानी नहीं मिलेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होने वाला है। इसलिए अभी से हम जितना संयम करेंगे उतना ही आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा, और प्लस हमारे कर्मों का बंधन कम होगा। उस दृष्टि से आप करें, कर्मों का बंधन कम होगा उसके लिए करें, तो अपने आप ही संयम हो जाएगा, अपने आप ही आने वाली पीढ़ी को भी पीने के लिए पानी मिलेगा। आपको ये समझ में आ गया? आओ कहेगा तेऊ चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पूर्व सत्ता अनंत सत्य परिणयनम। सभी में एक ही बात है, बस नाम चेंज कर दिया, पहले पूर्वी था वाऊ कर दिया, फिर तेऊ कर दिया, फिर वाऊ कर देंगे, फिर वड़स्य कर देंगे ऐसे। तो तेऊ, तेऊ का मतलब तेजस का है। वो भी क्या होता है, शस्त्र परिणति से पूर्व सचित होता है। जैसे शस्त्र की परिणति हो जाती है, यानी शस्त्र लग जाता है तो अचित हो जाता है। जैसे पानी के लिए शस्त्र कई प्रकार के होते हैं, पानी के अंदर आपने चूना डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, अचित हो जाएगा। आपने लौंग डाल दिया तो अचित हो जाएगा, आपने फिटकड़ी घुमा ली तो अचित हो जाएगा। 21 प्रकार से वो अचित हो जाता है। और आचार्य सूत्र जब हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था, जो मोटा कपड़ा होता है उसे छान लेते हैं तो इससे भी वो अचित हो जाता है। तो कुएं से आप जो पानी खींच के लाते हैं तो वो भी अचित हो जाता है, कुएं का पानी। बाल्टी से जैसे आपने खींचा तो वो भी अचित हो जाता है। अभी तो कहाँ है कुआ, वो पहले के जमाने में हमारे टाइम में था कुआ, तो हमने बहुत लाया है कुएं से पानी। तो कुएं का जो पानी होता है उस समय हमको पता नहीं था, अभी आचार्य सूत्र पढ़ा तब पता चला कि कुएं से जो पानी लाते हैं वो पानी बाल्टी से खींच खींच के नीचे से ऊपर लाया तो उतनी देर वो अचित हो जाता है, क्योंकि शस्त्र उसके ऊपर लग गया तो वो अचित हो जाता है।
21 प्रकार से पानी को अचित किया जाता है। और ये तेजस्काय, इसमें भी अग्नि पे जो शस्त्र लगता है, जैसे अग्नि के ऊपर आपने पानी डाल दिया तो पानी से क्या होगी, अग्नि बुझ जाएगी। या आपने उसके ऊपर घास डाल दिया, मैंने दूसरी दूसरी चीज डालते जाएंगे, उससे क्या होगी, अग्नि अचित हो जाएगी। तो अग्नि भी क्या होता है, शस्त्र परिणति से पूर्व वो भी सचित होती है, लेकिन जैसे ही शस्त्र आपने परिणत कर दिया, निशस्त्र का प्रयोग किया, उससे वो अग्नि भी क्या हो जाएगी, अचित हो जाएगी। वायु चित्त मंत्रमखाया अनेक जीवा पूर्व सत्ता अनंत सत्ता परिणयम। वायु यानी वायु काय, चित्त मंत्र मखाया, वायु वायु काय को भी सचित कहा गया है। अनेक जीवा, अनेक जीव है, और पूर्व पूर्व सत्ता, प्रत्येक का स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो अनंत सत्ता परिणय, सत्य ने शस्त्र परिणति से पूर्व वायु काय है, उसको सचित कहा है, और अनेक जीव और पृथक अस्तित्व वाला है। वायु काय में भी असंख्य जीव होते हैं, वो भी सचित होती है। वायु जो मुंह से जो वायु निकलती है वो अचित होती है, बाकी बाहर की जो वायु होती है वो सब सचित होती है। इसीलिए हम बोलते खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। वर्तमान समय तो कोरोना आने से सबको मास्क पहना दिया है। पहले के जमाने में जैन साधु होते थे, अभी भी जैन साधु होते हैं, वो मुंह पर ही बांधते थे। अभी तो जिसको भी देखे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते, उनके मुंह पर भी मास्क लगा होता है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो गर्म वायु होती है वो बाहर नहीं जाती है। अगर गर्म वायु हमारी बाहर जाती है, मुंह से हमारी वायु होती है वो जाती है, तो वो बाहर की वायु से टकराने से उनके जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हम लोग होते खुले मुंह नहीं बोलते हैं। जैसे समणी जी होते वो रुमाल रख करके बोलते हैं, महाराज होते मुंह पट्टी बांध के बोलते हैं। तो वो उसके लिए हम लोग रखते हैं कपड़ा हमारे मुंह के आगे, ताकि हमारी हवा से बाहर की जो वायु है उसकी विराधना न हो, उसकी हिंसा न हो। उस हिंसा से बचने के लिए हम मुंह के ऊपर कपड़ा रखते हैं या मुखपत्ती रखते हैं। तो वायु काय भी सचित होती है, तो उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। यदि आप पंखे की हवा लेते हैं तो आपको तो आनंद आता है, लेकिन एक जीव के सुख के लिए हम अनेक जीवों की हिंसा कर रहे, असंख्य जीवों की हिंसा करें, क्योंकि वायु काय में असंख्य जीव होता है। और वायु काय में भी जीव चला गया तो वहां पर भी असंख्यात अवसर पीने उत्सर पीने काल तक वही जन्म मरण करना पड़ेगा। और तेजस काय वायु काय की विशेषता यह है कि तेजस काय वायु काय मर करके वो तिरंज गति में ही जाते हैं, वो मनुष्य नहीं बनते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय के जीव मर करके मनुष्य भी बन सकते हैं, लेकिन तेजस काय वायु काय के जीव मनुष्य नहीं बन सकते हैं, वो तिरंज गति में ही जाएंगे, क्योंकि उनके अध्यवसाय इतने शुद्ध नहीं बनते हैं कि वो मनुष्य बन सके। तो पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय वो डायरेक्ट मनुष्य बन सकते हैं, और एकावतारी एक भोग के बाद वो मोक्ष भी जा सकते हैं। आज भी पौधे जो वृक्ष हैं, ट्रीज है, उनमें इतने कई ऐसे जीव होंगे जो एक भोग के बाद वो मोक्ष जाने वाले हैं, एकावतारी होते हैं, मतलब कई हो सकते हैं। जैसे बनाना का उदाहरण अपन देते हैं मरुदेवी माता का, कि मरुदेवी माता ने बस बनाना का भोग किया, वनस्पति से निकल करके सीधी मरुदेवी माता बने और मोक्ष चले गए। वैसे अभी भी कितने ऐसे जीव हैं वनस्पति में है, लेकिन एक भोग करके यानी मनुष्य भोग करके वो सीधे ही मोक्ष जाने वाले हैं। अभी उनके इतने कर्म है प्रगाढ़, क्योंकि इनकी जो मूर्छा होती है, मत का मतलब मूर्छा, मूर्छित होती है लोग। मूर्छा में जैसे कोई मनुष्य होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो कैसे मूर्छा में पड़ा रहता है, वैसे ये जीव भी उनको प्रगाढ़ ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होने से वो मूर्छा में ही रहते हैं। ऐसा मोह का प्रबल उदय होता है, ज्ञानावर्ण कर्म का इतना प्रबल उदय होता है, तो इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, एकदम मूर्छा में ही पड़े रहते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, मतलब कुछ पता नहीं चलता है। उनको वेदना होती है, सब अनुभव खुद कर सकते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता, एकदम गाढ़ निद्रा में, जिस कुंभकर्ण नींद होती है ना, उससे भी ज्यादा ये नींद में ही रहते, त्यान नींद में ही रहते हैं लोग। इसीलिए उनको वेदना होती है भी वो व्यक्त नहीं कर सकते, यानी बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये सब
जीव है तो ये पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है, यहाँ तक तो सबके कितने जीव थे, असंख्य असंख्य जीव थे। लेकिन जो वनस्पति है उसमें असंख्य और अनंत दोनों होते हैं। प्रत्येक वनस्पति होती है उसमें असंख्य जीव होते हैं। जो साधारण वनस्पति यानी जमीकंद होती है उसमें अनंत जीव होते हैं। इसीलिए वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में रहना पड़ेगा। मणस्यकाय मेघो मेघो कोसम कारो मणस्यकाय मेघो यानी वनस्पति में जीव चला गया तो वहां काल मनंत दुरंतम यानी अनंत काल तक वहां से निकलना बड़ा कठिन है। यानी अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी उसी में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा कर्म न करें कि हमें वनस्पति बनना पड़े, क्योंकि रस का टाइम तो कितना है, यानी जो पंचेंद्रिय पर्याय है, हम लोग पंचेंद्रिय हैं तो पंचेंद्रिय जीव कौन कौन सी गति में होते हैं, नारकी, देवता, हिरंज गति और मनुष्य गति। ये चारों गति में पंचेंद्रिय जीव हैं। तो ये पंचेंद्रिय पर्याय में हम कितना रह सकते हैं, हाईएस्ट 100 सागरोपम रह सकते हैं। 100 सागरो नहीं सॉरी 1000 सागरोपम रह सकते हैं। और त्रस्काय यानी देन्द्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, तो उनमें त्रस पर्याय में हम टोटल 2000 सागरूपम तक रह सकते हैं। उसमें हमारा मोक्ष हो गया तो ठीक है, वरना हम कहाँ चले जाएंगे, एकेंद्रिय में चले जाएंगे। और हमारा सभी का अधिकांश समय निगोद में ही बीता है, एकेंद्रीय अवस्था में ही बीता है। अब मुश्किल से वहां से निकल करके अब हम मनुष्य बने हैं। अब वापस हमें नहीं जाना है उधर नरक निगोद, इन्हें निगोद में एकेंद्रीय अवस्था नहीं जाना, वहां चले गए तो वापस निकलना बड़ा मुश्किल है। अनंत अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु को प्राप्त करना होता है। तो वनस्पति है वो भी कैसे सचित होती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इसके प्रकार भी बहुत सारे हैं। तो ये हमने वायु काय तक की चर्चा की है। इनमें से अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं।